Hello students, how are you? Hope so are doing great. And this is Prakhar Gupta and you are looking my cute channel Prakhar Gupta. Students, I am going to teach you about inverse proportion. Uh, Student, this is the topic of Hindi medium. So Hindi medium class 7th topic. So I am teaching in Hindi. So students, इससे पहले हम अनुलोम समानुपात की बात कर चुके हैं। आज हम प्रतिलोम समानुपात की बात करेंगे। तो अनुलोम समानुपात आपने अगर नहीं जानते हैं अनुलोम समानुपात क्या होता है तो ऊपर जाएंगे और सर्च इंजन पर टाइप करेंगे कि इन्वर्स या हमारे यूट्यूब चैनल पर जब आ ही गए हैं तो आप हमारे नीचे यूट्यूब चैनल पर जाकर सीधे प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं कि क्या है आखिर अनुलोम समानुपात मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो वाणिज्य गणित का प्रतिलोम अनुपात क्या है उसको हम पढ़ाने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, क्या होता है प्रतिलोम? जैसे हमने अनुलोम समानुपात में जाना था कि अगर कोई एक वस्तु बढ़ती है मतलब किसी चीज़ का अगर मूल्य बढ़ रहा है तो उसकी संख्याएं भी बढ़ रही हैं। कहने मतलब एक चीज़ के बढ़ने पर उसके जो समानुपात में जो चीज़ दी है उसका भी मूल्य बढ़ रहा है। बट यहाँ पर क्या है कि एक चीज़ के बढ़ने पर दूसरी चीज़ घट रही है। जैसे ये हमने मान लिया, माना कोई 5 मज़दूर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। माना कोई 5 मज़दूर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं और उसी कार्य को 10 मज़दूर उस कार्य को संभवतः 10 में मतलब 10 अगर मज़दूर ले लें मतलब संख्या अगर बढ़ा दें तो वो कार्य 5 दिन में हो जाएगा। अब देखिए, इधर दिनों में तो वृद्धि हुई बट इधर जो कहने का मतलब इधर मज़दूरों में तो वृद्धि हो गई है बट इधर जो दिनों में है वो कमी आ गई है। गौर करिए, नहीं गौर किया आपने? माना कोई 5 मज़दूर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं तो 10 मज़दूर उस कार्य को 5 दिन में करेंगे। भाई संभवतः भाई संख्या बढ़ेगी मज़दूरों की तो कार्य जल्दी होगा ना। तो इधर मज़दूरों की तो संख्या बढ़ी, मज़दूरों की संख्या की जिधर बढ़ी उधर की ओर एरो लगा दिया। बट इधर तीनों की संख्या घटी ना, तो जिधर ज़्यादा उधर की ओर एरो लगाएंगे। यही है इनवर्स प्रोपोर्शन। वहाँ क्या था, वहाँ दोनों एरो एक की तरफ लगते थे मतलब एक के बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ता था। यहाँ क्या है कि एक के बढ़ने पर दूसरा घट रहा है या एक के घटने पर दूसरा बढ़ रहा है, सेम अपोजिट है उसका। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल थ्रू आपको एग्जाम्पल कुछ समझाएंगे और कुछ क्वेश्चन, फिर इसका पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 में भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दिया हुआ है, एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिन की भोजन सामग्री है। एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिन की भोजन सामग्री है। क्या हमने कहा, एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिन की भोजन सामग्री है। यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाएं, 50 तो पहले से ही थे, 30 और आ गए प्लस हो गए, तो भोजन सामग्री, भाई देखो 50 लोग खाने वाले थे तो भोजन 40 दिन में ख़त्म हो रहा था ना। अब 80 लोग होंगे तो भोजन और जल्दी ख़त्म होगा ना। तो हमने मान लिया एक्स फिलहाल, तो बड़ा यही होगा, बड़ा यही होगा क्योंकि ये कम होंगे क्योंकि भोजन जल्दी ख़त्म हो रहा है इसलिए ये बड़े हैं। अब ये बड़े हैं और ये भाई इनमें ये बड़े हैं, तो इनको लिखेंगे कैसे? 50 अनुपात 80 समानुपात x अनुपात 40, ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। हम आपको करके दिखाते हैं। 50 छात्रों हेतु 40 दिन की भोजन सामग्री है, ठीक। 30 छात्र और आ जाने पर भोजन सामग्री कितने दिनों में ख़त्म होगी? तो छात्रों की संख्या एक तरफ हमने लिख ली, एक तरफ दिनों की संख्या लिख ली। तो 50 छात्र उस भोजन को 40 दिन में ख़त्म कर रहे थे। अब 80 छात्र हैं तो उस भोजन को जल्दी ख़त्म करेंगे। तो जल्दी ख़त्म करेंगे, मान लिया x जो है वो 40 से छोटा है यहाँ पर, तो 40 से छोटा है मतलब 40 बड़ा है तो 40 की तरफ एरो लगा दिया। अब इसमें कौन सा बड़ा है? 80 बड़ा है तो 80 की तरफ एरो लगा दिया। अब आपने अगर समानुपात वाला जो टॉपिक अगर देखा होगा तो आपको पता होगा ये लाइन कैसे आई। अगर नहीं आपने देखा है तो देख लीजिए, आपका टैलेंट ही बढ़ेगा। फिलहाल हम बता दे रहे हैं कि कैसे। जो छोटा होता है उसको पहले और जिधर की तीर लगा होता है उसको बाद में अनुपात लगाकर, फिर समानुपात, सेम रूल इसमें भी, जो छोटा है x और फिर अनुपात लगाकर जो बड़ा है 40 इधर। अब फिर इसमें क्या करेंगे, पहले चौथे गुणा करा देंगे और दूसरे तीसरे गुणा करा देंगे। आपने समझा हम क्या कह रहे हैं? आखिर हमने कहा कि 50 इधर और 40 इधर और सेम है 80 एंड x। तो इसमें क्या हुआ, 50 अनुपात 80 और समानुपात x अनुपात 40, ये आया। एरो के बढ़ते क्रम की ओर लिखेंगे। भाई 50 एरो के उधर था तो 50 को जो छोटा था उसको पहले लिया, फिर जो बड़ा था उसको लिया, फिर इधर भी जो छोटा था उसको लिया और इधर भी जो बड़ा था उसको लिया। मतलब पहले छोटा फिर बड़ा। घर में छोटे बच्चे को प्रेफरेंस दी जाती है ना,
बड़ा बच्चा तो बूढ़ा होता है समझ लो। सेम है, इसमें भी है, क्वेश्चन भी सेम टाइप का है। तो हम पहले चौथे की गुणा करा देंगे और दूसरे तीसरे गुणा करा देंगे तो हमें मिलेगा 80x और इंटू इज इक्वल टू 50 इंटू 40। तो x इज इक्वल टू हमारा 25 हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब 25 दिनों में सामग्री खत्म हो जाएगी। अब दूसरा एक क्वेश्चन आपको दिखाएं तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई दूरी 3 घंटे में तय करती है। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन उठा, अगर आपने अनुलोम अनुपात वाला वीडियो देखा है तो आपके मन में कंफर्म है, आपके मन में एक क्वेश्चन उठा होगा कि कुछ क्वेश्चन हमने इस विधि से ना लगाकर यूनिट 6 के अकॉर्डिंग क्यों लगाए थे। कारण रीजन उसका ये है कि देखिए यहाँ पर जैसे चाल है, चाल 2 दी हुई हैं और घंटे हैं, एक दिया हुआ है दूसरा निकालना है। बट वो जो क्वेश्चन थे उनमें क्या था कि एक कुछ और दिया था, दूसरा कुछ और दिया था, तीसरा निकालना कुछ और था। समझिए पहले बात को, चाल दी थी और समय दिया था। अब हमें चाल और समय दी है तो दूरी निकालना है। अब भाई ये तो लगेंगे चाल दूरी समय के अकॉर्डिंग ही, तो वो उसी के अकॉर्डिंग। बट इसमें क्या है, 2 चालें दे दी गई हैं और एक समय दे दिया गया, दूसरा समय निकालना है और चाल सेम कहा गया, दूरी सेम है उसी दूरी को। तो ये इसी का इससे लग सकते हैं, मतलब ये इसी से ही लगेंगे। तो इसका फॉर्म कैसे लगाएंगे, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी 3 घंटे में तय करती है। एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, हमने एक तरफ लिख लिया चाल और एक तरफ लिख लिया समय, लिख लिया जैसे ये लिखा चाल और समय। फिर क्या किया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे में दूरी तक, और सेम उसी दूरी को दूसरी कार से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर चला जाए तो हमने मान लिया x दूरी। अब समझिए यहाँ पर समझने वाला टॉपिक ये है कि जैसे 30 से 40 चाल बढ़ी तो इधर को एरो लग गया। अब जब चाल बढ़ी है तो दूरी वो जल्दी कवर हो जाएगी ना, टाइम कम लगेगा। अब टाइम कम लगेगा इसका मतलब टाइम ये वाले ज़्यादा थे, अब ये वाले ज़्यादा थे तो इसको अब लिखेंगे कैसे, 30:40 समानुपात x/3। कहाँ से आया ये समझ में आया, छोटे से बड़ा और छोटे से बड़ा। भाई जो बड़ा हो उसकी तरफ एरो लगाया गया, बड़ा तुम जान जाओगे कौन है, तो छोटे से बड़ा और छोटे से बड़ा। हमने इसको करके दिखाया तो सेम वही लाइन जो हमने अभी समझाई वही उतार ली, 30 और 3 और 40 और x। अब पहले चौथे गुणा करा दी, दूसरे तीसरे गुणा करा दी तो हमें मिला 40x 40x इज इक्वल टू 30 इंटू 3। सो x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 9/4, 9/4 मतलब 9/4 हमारा आंसर आ जाएगा। अब 9/4 जो आया ये इसको हम, भाई 9/4 कोई समय हुआ नहीं ना, तो इसको हम समय में कैसे कन्वर्ट करेंगे। भाई वो तो समय इन्होंने बता दिया 3 घंटे, ये तो सीधे सीधे पता चल गया 3 घंटे, बट 9/4 कोई समय तो है नहीं, इसको समय में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, भाई 4 जो है नीचे हैं, अब 9 ये तो भाग ही दिया जाएगा ना, भाई 9/4 लिखा है तो 4 को 9 से भाग दिया जा सकता है ना। अब भाग देंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए 4 दूना 8 और 8 और बचा 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, जब ऐसा आ जाए एक्सप्रेशन हमारा तो इसको लिख सकते हैं यहाँ से उठाओ 2 और यहाँ से उठाओ 1 और बटा ये रहे 4। समझ में आया क्या है कि जब हम 4 और 9 को भाग देंगे तो हमारा आएगा 4 दूना 8। अब ये जो जनाब 2 थे ये सबसे पहले, फिर ये जो है बटे के ऊपर और ये हैं जो बटे के नीचे। अब इनको हल करिए, हल करना अगर आपको आता है तो 2 सही 1/4 जो है लिख सकते हैं हम इनको, 2 गुणे 4 और प्लस 1/4, इनको यही लिख सकते हैं। 4 दूना 8 1/9, देखो बराबर आ गया उनके, 9/4 ही तो हम हल कर रहे थे, 9/4 आ गया। सो 2 सही 1/4। अब देखिए यहाँ पर 2 सही, अब 2 घंटे तो क्लियर हो गए हमारे, अब 1/4 बचे। 1/4 का मतलब क्या हुआ, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 को जो है 60 मान लेंगे, 1 को 60 मान लेंगे। तो मान क्या लेंगे, 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है ना, तो वही है 60 मान लिया गया, 60 माना थोड़ी ना गया है, 1 को 60 लिख दिया गया, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। अब 60/4 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 15 मिलेगा ना।
तो 2 घंटे और 1/4 का मतलब 15 मिनट, मतलब 2 घंटे 15 मिनट। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी तय करने में 2 घंटा 15 मिनट लगेंगे। समझ में आया ना? नहीं समझ में आया, इसके आगे क्वेश्चन सेम एज मिलेगा, उसमें आप समझ जाएंगे। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो बैक करें, फिर से समझें, फिर बैक करें, फिर समझें। समझ में तो आना ही है, वीडियो है आखिर, कोई हम लाइव तो है नहीं जो आपको, हमको प्रॉब्लम है, हमको आपको प्रॉब्लम है। जब मन हो, आप भूल रहे हैं कोई चीज़, तुरंत वीडियो ऑन करें, खड़ाक से देखें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, न्यू नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। सर्चिंग इंजन में हम यूट्यूब के हैं नहीं, बिकॉज आई एम न्यू ऑन यूट्यूब। अभी हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म इतना बड़ा नहीं है कि हम यहाँ पर सर्चिंग इंजन में ऊपर आ जाएं, सर्चिंग इंजन में तो है नहीं। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। अदरवाइज़ आप हमको फाउंड ही नहीं कर पाओगे, एक बार हम मिल पाए दोबारा मिल ही नहीं पाएंगे। अब हम चलो बातें कम करके दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? उदाहरण नंबर 10 है, 12 मजदूर एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। 12 मजदूर अब एक बात ये भी गौर करिएगा, जिसकी वैल्यू 2 दी हो। अब देखिए, दिन यहाँ पर दिया है, दिन यहाँ पर दिया है, तो जिसकी 2 वैल्यू दी हो उसको पहले लिखेंगे और जिसकी 1 वैल्यू दी है उसको इधर लिखेंगे। मतलब लेफ़्ट राइट का डिफरेंस रखिए, जिसकी वैल्यू दोनों दी हैं उसे लेफ़्ट साइड में और जिसकी वैल्यू दोनों नहीं दी हैं उसे राइट साइड में, तो आपको आसानी होगी सॉल्व करने में। तो 12 मजदूर एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं, तो 10 दिन लिख लिए, 12 मजदूर लिए। अब उस दीवार को, उसी दीवार की बात चले, 6 दिन में बनाने के लिए कितने मजदूरों की संख्या चाहिए? तो हमने मान लिया x मजदूर 6 दिन में बनाएंगे। तो क्या किया, अब देखो दिन किधर, अब यहाँ पर समझने वाली क्या चीज़ है, समझने वाली चीज़ क्या है, बुक के अकॉर्डिंग आप ना ही देखें तो बढ़िया रहेगा। बिकॉज बुक कभी कहती है आप छोटे की तरफ टिक लगा दीजिए, कभी कहती है आप बड़े की तरफ टिक लगा लिए। मतलब इन्होंने क्या किया, दोनों छोटे छोटे की तरफ टिक लगा लिया, ये भी छोटा ये भी छोटा। हम आपको पढ़ा रहे हैं बड़े की तरफ टिक लगाना ना, तो बड़े की तरफ आप सीखिए, आप हमारी विधि से लगाएंगे ना। हम आपको पढ़ा रहे हैं, बुक थोड़ी ना पढ़ा रही, तो हम क्या करेंगे, आंसर सेम आना है, आंसर सेम आना है, चाहे उस विधि से लगाएं चाहे कहने का मतलब चाहे आप दोनों तरफ बड़े की तरफ टिक लगाइए, मतलब दोनों बड़े ही रहेंगे, या आप दोनों छोटे की तरफ टिक लगाइए, फॉलो आप दोनों कंडीशन रखें। पर हम आपके माइंड को कांस्टेंट करने के लिए, बिकॉज यू आर इन 7th स्टैंडर्ड, सो यू फॉरगेट 2 मेथड्स। अगर हम कहें कि कभी हम छोटे की तरफ लगा लें कभी बड़े की तरफ लगा दें तो आप कन्फ्यूजन में आ जाएंगे। बिकॉज हम भी कभी थे आपकी क्लास में तो हम खुद कन्फ्यूजन में थे, तभी हम आपको बता रहे बड़े की तरफ टिक लगाइए, सिर्फ बड़ा, छोटा कुछ नहीं होता। तो हमने क्या किया, 10 घंटे 12 मजदूर, तो 6 घंटे एक्स मजदूर, 10 दिन 12 मजदूर और 6 दिन एक्स मजदूर। तो इसमें देखो बड़ा कौन है, 10 बड़ा है। अब जब 10 दिन में काम 12 मजदूर कर रहे थे, अगर 6 दिन में उसी काम को समाप्त करवाना है तो मजदूरों की संख्या ज़्यादा चाहिए ना भाई। किसी काम को, कोई खाना तुम है 2 घंटे में खा रहे हो और उसी खाना जल्दी ख़त्म करना है तो जल्दी जल्दी खाना पड़ेगा ना, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ना। तो यहाँ पर सेम एज यहाँ पर ये है कि x की तरफ हम एरो लगाएंगे। अब हम पहले चौथे गुणा करा लेंगे, इनको लिखेंगे कैसे कि बढ़ते क्रम 6:10 और समानुपात x अनुपात 12। भाई छोटे से बड़ा छोटे से बड़ा छोटे से बड़ा छोटे से बड़ा। अब इनको जब ऐसे लिख लिया तो पहले चौथे गुणा दूसरे तीसरे गुणा। अब x = 7.2। बुक की विधि पर मत जाना, हम फिर रिपीट कर रहे हैं, बुक की विधि पर जाएंगे, विधि उनकी भी सही है विधि हमारी भी सही है। आप देखिए उनका भी आंसर आया मेरा भी आंसर आया, बट क्या है कन्फ्यूज़न, क्या है कन्फ्यूज़न। अब स्टूडेंट्स आपने गौर नहीं किया, हमने ये क्वेश्चन गलत कर दिया। कैसे गलत किया, गौर करो, कम से कम कभी ये भी तो गौर करा करो हमारा टीचर सही पढ़ा रहा है या गलत पढ़ा रहा है। अब देखो यहाँ पर हमने अनुपात तो सही लिखा है भाई, अनुपात सही लिखा है या नहीं लिखा है, देखो 6:10 समानुपात होना चाहिए 12:x। यहाँ पर क्या लिखा है, x/12 लिखा है नहीं लिखा है भाई। छोटे से बड़ा हमने बताया ना कि x बड़ा है भाई, काम को 6 दिन में समाप्त कराने के लिए मजदूरों की संख्या ज़्यादा चाहिए होगी, तो हमने x की तरफ टिक लगाया ना।
तो x बड़ा होना चाहिए। अब जब x बड़ा होना चाहिए तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 6:10 भाई छोटे से बड़ा, और सेम एज इसमें भी ये छोटे मतलब 12:x होना चाहिए, बट हमने क्या कर दिया x/12 कर दिया, मतलब कि ये क्वेश्चन गलत हो गया। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, हमने फिर से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया आपको दिखाने के लिए कि मिस्टेक ऐसे होती हैं, हमने गलत जानकर लगाया। हमारा x बराबर 20 मजदूर आया। अब देखो इसको हमने कैसे लिया, 12:x लिखा छोटे से बड़ा, अब 6x और 10 × 12 लिख लिया तो x = 20 मजदूर आ गए। अब देखो x = 20 मजदूर, ये देखिए x = 20 मजदूर मतलब 20 मजदूर, और ये भी 20 मजदूर, आंसर सेम आना है, बट क्या है मतलब घुमाना किताब वालों का काम है, खुद तो पढ़े लिखे हैं, दूसरों को भ्रमित करने पर लगे हुए हैं। हम ये नहीं करें बुक गलत पढ़ा रही, गलत नहीं पढ़ा रही, बट कहने को भ्रमित हो जाता है बच्चा। छोटे स्टैंडर्ड में है, तुम इंटर हाई स्कूल में हो तो खूब बताओ उसको, बड़े बड़े मेथड को समझ में आएगा उसको। छोटी क्लास में बच्चे को नहीं समझ में आता है, वो भ्रमित हो जाता है। अभी हम अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, उदाहरण नंबर 11। 12 गायें या 8 भैंसे एक चरागाह को 12 गायें या, अब या का मतलब तो जानते होंगे, या अथवा का मतलब एक ही होता है, मतलब इनमें से एक, और और तथा का मतलब होता है दोनों, मतलब तो जानते हैं ना। या अथवा का मतलब होता है इनमें से एक, और तथा का मतलब होता है दोनों। तो 12 गायें या 8 भैंसें मतलब इनमें से एक की घास 10 दिन में चर सकती है, मैदान की घास। अब 3 गायें और 3 भैंसें, इसमें और लगाए मतलब दोनों कितने दिन में चरेंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे सोचो। 12 गाय का चरना मतलब 8 भैंस का चरना, भाई क्या उसने कहा कि 12 गायें या 8 भैंसें एक चरागाह को 10 दिन में चर सकती हैं, तो मतलब 12 गाय का चरना मतलब 12 गाय का चरना मतलब 8 भैंस का चरना, 12 गाय का चरना बराबर 8 भैंस का चरना, बराबर है दोनों, मतलब जितने दिन में 12 गाय चरेंगी उतने दिन में 8 भैंसें चर जाएंगी 10 दिन में, मतलब तो एक गाय का घास चरना 12 को उधर भेज दो इनके बट्टे में, 8/12 भैंस का घास चरना। अब हम यहाँ पर देखें कितनी गाय दी थी, 3 गाय दी थी, तो 3 गाय को हम भैंस में कन्वर्ट करेंगे कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 गाय का घास चरना, 3 गाय का घास चरना, जब एक गाय का घास चरना इनके बराबर है तो 3 गाय का घास चरना 3 से गुणा करा दी, 2 भैंस का घास चरना। अब हम सिर्फ मतलब तीन गाय और 3 भैंस पूछा था ना, 3 गाय और 3 भैंस का घास चरना कितना है, तो 3 गाय कितने के बराबर है, 2 भैंसों के बराबर है। बड़ा अजीब क्वेश्चन है, वियर्ड, गाय भैंस हाँ? और 3 भैंस तो थी ही, तो 3 2 + 3 मतलब 5 भैंसें। अब भैंस एक तरफ दिन एक तरफ, 8 भैंसें 10 दिन में समाप्त करती है, तो 5 भैंस मतलब हमने कन्वर्ट कर लिया 3 गाय और 3 भैंसों को 5 भैंसों में, तो 5 भैंस x दिन में समाप्त करेंगी। अब देखिए भैंसों की संख्या इधर ज़्यादा, मतलब 8 भैंसें 10 दिन में, 8 भैंसें 10 दिन में चरती हैं, तो 5 भैंसें, भाई समझिए आपके परिवार में 10 मेंबर हैं, वो खाना 20 दिन में समाप्त करने हैं। कोई आटा आया आपका 50 किलो का थैला, वो 20 दिन में समाप्त, अगर आपके घर में 5 मेंबर रह जाएं तो वो आटा की थैला 40 दिन चल सकता है, मतलब इधर बढ़ने पर इधर बढ़ा गया। तो सेम एज मेंबर की संख्या इधर ज़्यादा थी तो दिन इधर कम थे, इधर ज़्यादा हो जाएंगे, भाई मेंबर कम हो गए ना, 5 भैंसें रह गई सिर्फ, तो इधर ज़्यादा होगा, दिन इधर बढ़ेंगे, तो इधर और इधर को हमने टिक लगा लिया। एग्जाम्पल आपको अच्छे देते हैं मेंबर वाला। इसको लिख कैसे सकते हैं, छोटे से बड़ा 5:8 और समानुपात इधर छोटे से बड़ा 10:x, सही है ना, देखते रहिएगा कि छोटे से बड़ा एरो लगा है उस हिसाब से। अब पहले चौथे गुणा दूसरे तीसरे गुणा कराकर x बराबर 16 दिन हम आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम एक्सरसाइज की ओर प्रोसीड करेंगे। स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन कुछ दिए हुए हैं, आप लगाने की कोशिश करिए, हो सकता है आपको रिवीजन के थ्रू आपको कुछ और पता चले। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर कमेंट टाइप करिए, हम आपको सॉल्यूशन उसका देंगे। एंड स्टूडेंट्स वन अदर थिंग, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा वो क्या कहा जाता है गूगल क्लासरूम का लिंक है, आपको गूगल क्लासरूम ऐप जो है
प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और वहाँ से फिर जब लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे गूगल क्लासरूम में ऐड हो जाएंगे। ये जो नोट्स जिससे हम पढ़ा रहे हैं ये सेम नोट्स हम गूगल क्लासरूम में डाल देते हैं। सो आप गूगल क्लासरूम से नोट्स पा सकते हैं। तो गूगल क्लासरूम के अलावा हम टेलीग्राम वगैरह में नोट्स नहीं डालते हैं। सो उसकी कोई रिक्वेस्ट भी ना करे, अगर करता है तो फिर देखा जाएगा। तो एक्सरसाइज 7B हम प्रोसीड करते हैं। तो उसने कहा कि शीला 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी साइकिल द्वारा अपने घर से पाठशाला 20 मिनट में पहुंचती है। अगर स्टूडेंट्स आपको क्लियरिटी के प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आप इधर जाएंगे और इधर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको क्वालिटी का ऑप्शन मिलेगा। क्वालिटी के ऑप्शन पर जाने के बाद आप 480p के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। सो आपको स्टूडेंट्स वीडियो बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ेगा। तो क्या हुआ कि शीला 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी साइकिल द्वारा अपने पाठशाला 20 मिनट में पहुंचती। मतलब क्या हुआ, दोनों वैल्यू देखो, समय की दी हुई है तो समय पहले हमने लिख लिया, चाल बाद में लिखा। जिसकी दोनों वैल्यू पहले वो लेफ्ट साइड में, जिसकी दोनों वैल्यू नहीं है वो सेकेंड साइड में। सो समय दोनों दिया हुआ है तो 20 मिनट 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 15 मिनट में पहुंचने के लिए साइकिल चलाना होगा। 15 मिनट में पहुंचने के लिए कितनी, अब समझो यहाँ पर 20 मिनट से चल रही थी तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब 15 मिनट में पहुंचना है तो चाल बढ़ानी पड़ेगी ना। आप अपने घर से किसी चौराहे पर 5 मिनट में पहुंचते हैं, आपसे कहा जाए 2 मिनट में पहुंचना है तो आपको जल्दी जाना पड़ेगा ना। सेम क्वेश्चन तो है। तो आपकी ये चाल बढ़ी, एक्स की तरफ एरो, इधर समय इधर ज़्यादा था तो इधर की तरफ एरो। अब इसको लिखेंगे कैसे कि छोटे से बड़ा 15:20 समानुपात छोटे से बड़ा x अनुपात 12, पहले चौथे गुणा दूसरे तीसरे गुणा, पहले चौथे गुणा दूसरे तीसरे गुणा 15x = 20 × 12। आ गया हमारा आंसर 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 10 घंटे में दूरी तय करती है। अब उसी दूरी को समझिए, पहले दूरी वही है, दूरी घटी बड़ी नहीं है। उसी दूरी को यहाँ पर भी पाठशाला की दूरी तय करनी थी। मतलब ये कंडीशन रहती है हर क्वेश्चन में। अगर ये कंडीशन नहीं है तो ये उस मेथड से फिर सवाल भी नहीं लगेगा। ज़्यादातर में 90% क्वेश्चंस में दी होगी अगर अनुलोम समानुपात है। पहली बात, आप तो एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, आपको बाहर से कोई लेना देना नहीं है। तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है, उसी दूरी को 8 घंटे में तय करने के लिए समय। तो एक तरफ हमने समय लिख लिया, एक तरफ हमने चाल लिख लिया। अब ये क्वेश्चन सेम इसी की तरह है तो आप लगाएंगे खुद, हमने सॉल्यूशन तो दे दिया। आप वीडियो पॉज करके समझ सकते हैं। हम आगे की ओर प्रोसीड करते हैं बिकॉज वीडियो इज़ बीइंग लेंदी। सो वीडियो लंबा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, सो हम इसको बढ़ा रहे हैं यार, समझा करो थोड़ा। तीसरा, सुनीता प्रतिदिन 4 घंटे बुनाई करके 8 दिन में स्वेटर पूरा करती है। यदि 6 दिन में स्वेटर पूरा करना है तो कितने घंटे बुनना होगा? भाई 4 घंटे 8 दिन में, देखिए क्या हुआ कि दिन दोनों, भाई दिन दिए हैं दोनों, तो हम क्या करेंगे, दिन पहले लिख लेंगे, समय बाद में लिखेंगे। अब 8 दिन में 4 घंटे तो 8 दिन में 4 घंटे, 6 दिन में x घंटे हमने मान लिया। तो क्या करेंगे, अब 8 दिन में, देखिए 8 दिन में अगर पूरा करना है तो 4 घंटे काम करना पड़ता है। अगर 6 दिन में पूरा करना है तो हमें x मतलब x बड़ा होगा, 4 से वैल्यू बढ़ानी होगी तो x की तरफ इसमें टिक और इसमें भी 8 की तरफ टिक। सो लिखेंगे कैसे कि 6:8 छोटे से बड़ा समानुपात इसमें भी 4:x। अब इनमें पहले चौथे गुणा दूसरे तीसरे गुणा। अब इसमें भी वही हमने जो बताया था आपको कि x = 16/3 आ गया। अब 16/3 भाई 4 घंटे तो समझ में आया, अब 16/3 कौन सा समय हुआ, ये लोगों के मन में सवाल। तो इसको क्या करेंगे, 3 से 16 को भाग दे सकते हैं भाई, 3 बटा में है, 16 ऊपर है, तो क्या होगा 3 5 15 मतलब बचा 1। इसको लिख कैसे सकते हैं, ये जनाब यहाँ पर, फिर ये जनाब यहाँ पर, बटा में 3, तो 5 सही 1/3 लिख सकते हैं। अब 5 सही 1/3 जो है, अब 5 तो समझ में आया कि 5 घंटा हो गया। अब 1/3 का क्या करें, तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 60 यहाँ पर रख लिया और बटा में 3।
मिनट में चेंज कर लिया तो 20 मिनट हो गए, तो मतलब 5 घंटा 20 मिनट कार्य करना पड़ेगा। समझ में आया ना? नहीं समझ में आया तो वीडियो बैक करें फिर देखें, फिर बैक करें फिर देखें, समझ में तो आना ही है। तो फिर नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है, 4 मज़दूर एक कमरा 7 दिन में बना लेते हैं तो 21 मज़दूर उसे कितने दिन में बना सकेंगे? तो क्या होगा, 7 मज़दूर, हमने क्या किया देखिए, इसमें वैल्यू किसकी किसकी दी है, मज़दूरों की दी है, तो मज़दूर हमने पहले ले लिए, मज़दूर हमने पहले ले लिए और दिन बाद में ले लिए। 6 मज़दूर मतलब 7 दिन, तो 21 मज़दूर मतलब दिन क्या होंगे, कम हो जाएंगे। भाई कोई जैसे तुम कर रहे थे कोई काम 2 घंटे में कर डालते, तुम्हारा भाई भी साथ में आ गया तो काम जल्दी हो जाएगा, तो मतलब एक्स मतलब छोटा हो जाएगा सेम एज। इसमें 7 दिन लग रहे थे, ज़्यादा कम मज़दूर थे, इसमें 21 मज़दूर आ गए तो दिन कम लगेंगे ना, तो 7 बड़ा हो गया इधर और इधर 21 बड़ा हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, छोटे से बड़ा। टिक लगाने का मतलब क्या है कि आपको बड़ा का तुरंत आपको देखना ना पड़े कौन है, तुरंत आप जान जाएं कि पहले हमने पता कर लिया कि कौन बड़ा है, तो इसमें कौन छोटा है, x अनुपात 7। इसको पहले चौथे गुणा दूसरे तीसरे गुणा कराकर x बराबर 2 मिनट 2 हम आंसर लाएंगे, तो 21 मजदूर 2 दिन में कार्य समाप्त कर देंगे। सो स्टूडेंट थैंक यू फॉर लुकिंग माय वीडियो एंड वीडियो लेंथी हो रहा है, सो आगे के क्वेश्चन जो हमारे हैं आप लगाने की कोशिश करिए, बाकी हम लगवाएंगे तो है ही। सो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर लुकिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो ऑल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन। थैंक यू।